ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट अब आपको बता देते हैं। राजू ठेहट के हत्यारों से हुई है पुलिस की मुठभेड़। झुंझुनू के गुडा के पोख गांव में हुई है ये मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है इस दौरान और सभी आरोपियों को पोख से ही पुलिस ने पकड़ा है। ये बड़ी जानकारी झुंझुनू पुलिस का मिला, सीकर पुलिस को पूरा सहयोग। तो सहयोगी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ कल राजू ठेहट का, और राजस्थान पुलिस पीछे थी इन बदमाशों के। लगातार यही कोशिश की जा रही थी कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कल 1:15 बजे का वो वक्त था जब वो तस्वीरें सामने आई थी, जब ये बदमाश झुंझुनू के खेतड़ी से होते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद सफेद क्रेटा कार का पीछा करते हुए पुलिस की गाड़ी भी नजर आई थी। मौके से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और झुंझुनू और सीकर पुलिस के 100 से ज्यादा जवान तैनात थे। कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो। अब बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि हत्या में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ भी हुई है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश एक तरह से राजस्थान पुलिस ने किया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया और जल्द से जल्द इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और चलिए अब इसी खबर पर हमें अधिक जानकारी देंगे सहयोगी रमेश, हमारे साथ सीकर से जुड़ गए। रमेश, देखिए बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है, लेकिन यहां आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कोशिश यही इनको पकड़ने की जा रही थी और जानकारी सामने आ रही थी कि बाघौली नदी के आसपास ये छुपे हैं, उसके बाद आखिर में ये पोख गांव में मिले। कैसे इस तरह से नाकेबंदी की गई कि बदमाश पकड़े गए? रमेश, बिल्कुल सीखा बताना चाहूंगा कि पूरे मामले में सीकर पुलिस को पहले भी इसी बात का इनपुट था कि अगर बदमाश भागेंगे तो हरियाणा राज्य में जाएंगे और इसी को लेकर के सीकर पुलिस ने पहले से ही जो एक रूट था इनका भागने का, उस पर एक कड़ी नाकेबंदी की और उसी का ही एक सफल प्रयास रहा कि राजस्थान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस हत्याकांड के 500 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बच्चे का पहले अपहरण हुआ था, वही इलाका था, वही नदी और वही पूरा उदयपुर वाटी टोंक चिलरी का इलाका था और उसी इलाके में देर रात तक सर्च अभियान चलाया गया और आज सुबह 5 आरोपियों को इस पूरे हत्याकांड में जो शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है। जी रमेश, ये भी जानकारी आ रही है कि रात में भी सर्च ऑपरेशन को नहीं रोका गया। क्या वाकई में पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया गया? मुस्तैदी लगातार की गई थी? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पुलिस अधीक्षक और राष्ट्रदीप से रात को भी वार्ता हुई थी करीब 11:30 बजे। तब उन्होंने ये कहा था कि हम बहुत नजदीक हैं, क्योंकि कल दिन में ये अपराधी थे, उन्होंने हवाई फायर किए थे, पुलिस का सामना किया था और तब से पुलिस की टीमें थी वो लगातार इनका पीछा कर रही थी और पीछा करते करते ये बिल्कुल काफी नजदीक थे। लेकिन रात को भी सर्च अभियान जारी था क्योंकि पुलिस कतई इनको ये मौका नहीं देना चाह रही थी कि ये बदमाश जो हरियाणा के 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे हत्याकांड में, उनमें ये कहीं हरियाणा में प्रवेश कर जाए। यहाँ की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो नीमका थाना के बाद सबसे नजदीक जिला जो है हरियाणा का वो महेंद्रगढ़ लगता है और हमेशा बदमाश जब भी सीकर जिले में या आसपास के जिलों में कोई भी अपराध घटित करते हैं तो सबसे सेफ रूट उसको मानते हैं कि नीमका थाना की पहाड़ियों से होते हुए सीधा महेंद्रगढ़ प्रवेश करते हैं और वहां से फिर हरियाणा में चले जाते हैं। तो सीमा जो उन्होंने सील करवाई जब सीकर जिले की, इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा सीखा कि सीकर और झुंझुनू पुलिस का ये संयुक्त प्रयास रहा और उसी का एक नतीजा निकला कि राजस्थान पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पहले बच्चे के अपहरण कांड में भी झुंझुनू और सीकर पुलिस का संयुक्त प्रयास रहा तो ये सफलता मिली और आज भी यही कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से राजस्थान पुलिस ने एक बड़ा काम किया है और इस हत्याकांड के 500 आरोपियों को गिरफ्तार कर तो कहा 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई है। रमेश, देखिए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या आप ये मान सकते हैं कि रोहित गोदारा नाम के व्यक्ति की गुत्थी भी सुलझेगी जिसने हत्या के बाद फेसबुक पर जिम्मेदारी ली थी कि हत्या उनके द्वारा की गई है? देखिए, रोहित गोदारा एक बड़ा नाम है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। वो कनाडा से बैठ करके अपनी गैंग को आज भी संचालित करता है, ऑपरेट करता है और राजू ठेहट से उसकी दुश्मनी पहले से थी और उसी का ही परिणाम रहा। देखिए, पूरा मामला गैंगवार से जुड़ा हुआ है, इसमें कतई नहीं है, पहले से ही एक साजिश रची गई थी, षड्यंत्र रचा गया था
जो बदमाश थे उन्होंने रेकी की है। रेकी करने के बाद इसका राजू ठेठ का घर से आना जाना, और जब अपराध घटित करने के बाद एक भागने का रूट था, वो ये था कि पहले ये बाइक से भागे, लेकिन अनहोनी ये हुई कि नागौर जिले के रहने वाला एक परिजन अपनी छात्र बेटी से मिलने के लिए आया था, उनकी कार का उन्होंने इस्तेमाल किया। नहीं, पहले ये बाइक से भागना चाह रहे थे, और इसमें पहले भी ये तय था कि लोकल लोगों की इसमें भागीदारी है। तो जिसमें 2 सीकर जिले के लोग हैं जिनमें गिरफ्तारी हुई है, उनमें सीकर के हैं, जिसमें एक गुजर है, वो पहले से ही बदमाश किस्म का अपराधी रहा है, और इसके अलावा 3 हरियाणा के हैं। तो कहीं न कहीं बात करें तो लोकल लोगों की इसमें भागीदारी रही है। सीकर जिले के बदमाश भी है, साथ में हरियाणा के शूटर यहाँ आए थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए। जी रमेश, ये भी जानकारी चाहेंगे, जो 2 लोग गिरफ्तार हुए उनमें से आपने बताया कि 2 राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं, तो क्या ये जो 2 लोग सीकर के हैं ये क्या किसी गैंग से जुड़े हुए हैं या फिर ये आम लोग हैं जिन्हें सुपारी देकर के बुलाया गया था? देखिए, जहां विक्रम गुजर की बात आती है, नीमका थाना इलाके से, इसका पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, पहले भी छोटी मोटी वारदातों में रहा है, और शाहपुरा, कोटपुतली और नीमका थाना इलाकों में ये हमेशा से बदमाशी करता रहा है। छोटी मोटी बदमाशी वारदातें इन्होंने पहले भी की थी, और इसी का ये अब इसकी जो इनपुट सीकर पुलिस को मिला वो ये था कि ये भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हुआ है। जो रोहित गोदारा जो गैंग ऑपरेट कर रहा है उसमें ये हाल ही में शामिल हुआ है, और इसे एक बड़ा टारगेट दिया गया। वो टारगेट था राजू ठेठ की हत्या का, जो इन्होंने पूरा किया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये देखने को आएगी कि इस गैंगवार के बाद और इस हत्या के बाद अब पुलिस को क्या क्या ऑपरेशन और चलाने होंगे जिससे कि इस गैंगवार को पूरी को खत्म किया जा सके, इस गैंगवार को तोड़ा जा सके। रमेश, देखिए 5 लोग तो गिरफ्त में है, लेकिन क्या आपके पास कोई इस तरह की जानकारी कि इसके अलावा भी और कोई नाम शामिल हो सकता है? ये सवाल हमारा इसलिए है क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। देखिए, ये भी बता दें कि कोचिंग का समय होता है, उससे पहले घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, बल्कि बाद में दिया गया है। उस वक्त क्योंकि भीड़ भी कम थी, कोचिंग के बाहर बच्चे नहीं थे, वरना अगर पहले अंजाम दिया जाता तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था और इनको बड़ी मुश्किल होती इस घटना को अंजाम देने में। तो और भी कोई शामिल आसपास के इलाके के लोग? बिल्कुल निश्चित रूप से आसपास के लोग इसमें शामिल रहे हैं। साजिश हुई है, बड़ी साजिश हुई है, और पहले रेकी पूरे की गई है। हत्या करने से पहले पूरा रूट देखा गया है, भागने का रूट देखा गया है, हत्या का टाइम है वो नोट किया गया है। और इससे एक बड़ी बात ये भी है कि ये इनके जानकार थे, क्यों जाकर के इन्होंने हाथ मिलाया है, सेल्फी साथ में ली है। और ये जो हत्या करते समय जो वीडियो बना रहे थे, जो ताराचंद जी जो अपनी बेटी से, क्योंकि जिस समय गोलियां चल रही थी तो वीडियो बना रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अपराधियों की पहचान होगी, और पहचान को छुपाने के लिए इस पूरे हत्याकांड में ताराचंद जो कि नागौर जिले का रहने वाला कड़वासरा है, वो भी इसमें हत्याकांड में इन्होंने गोलियां बरसाई, उनकी भी इनकी मौत हुई है। तो बिना साजिश कुछ भी नहीं हुआ है, पूरी साजिश यहाँ रची गई है, पूरा षड्यंत्र यहाँ रचा गया है, और इसके बाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। रमेश, देखिए यहाँ एक सवाल यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण कि जो तस्वीरें कल सामने आई थी, सीसीटीवी फुटेज, यहाँ हम उसका जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि उसमें एक ट्रैक्टर बाहर आता है, और जो जानकारी लगातार मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है उसमें ये भी था कि ट्रैक्टर चालक से कोई रसीद लेने के लिए राजू ठेठ है वो निकला था। तो क्या ट्रैक्टर चालक जो था उसकी भूमिका भी यहाँ कोई संदिग्ध है या फिर ये पूरी स्थिति साफ हो चुकी है? बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी ये जांच का विषय है। पुलिस ट्रैक्टर चालक से भी पूछताछ करेगी कि कहीं उसका इस हत्या में तो कोई हाथ नहीं है। हालांकि जब राजू ठेठ घर से बाहर आया था तो ट्रैक्टर चालक को पर्ची देने ही आया था। ट्रैक्टर चालक निश्चित रूप से उनका जानकार है, इसलिए पर्ची देने बाहर आया था। तो इसके बाद में अब ट्रैक्टर चालक का इसमें क्या रहा, या केवल अनहोनी ही होनी थी उस समय कि राजू ठेठ का बाहर आना और इनका उनसे मिलना, ये सब एक जांच का विषय है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस हत्याकांड में सिर्फ ये 5 आरोपी पकड़े गए, ये मुख्य आरोपी हैं, लेकिन और 6 आरोपी की यहाँ सम्मिलितता मिलेगी, क्योंकि बिना किसी भी बड़े षड्यंत्र के बिगड़ या बिना किसी स्थानीय सहयोग के बिना इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया जा सकता। रमेश, हालांकि पुलिस अपनी ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो बड़े खुलासे करेगी, लेकिन क्या किसी से आपकी बात हुई जो आंखों देखा हाल बता पाया हो, क्योंकि वो ज्यादा जानकारी उनके पास होगी कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई थी? देखिए, हमारे यहाँ स्थानीय लोगों से बात हुई थी। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस समय वो माहौल बना, जिस समय ताबड़तोड़ 52 राउंड यहाँ चलाए गए थे, हर कोई अपने को बचाने का प्रयास कर रहा था। उस समय इतने ताबड़तोड़ ये थे क्योंकि हथियार थे बदमाशों के पास में, और इतने राउंड 52 राउंड बहुत बड़ी संख्या कही जा सकती है कि 52 राउंड जब इन्होंने फायर किए तो एकदम से पूरे इलाके में सनसनी फैली, आवाज गोलियों की दड़ादड़, लेकिन इतना वक्त नहीं मिला कि उन्हें कोई रोक सके या उनका कोई सामना कर सके। प्री प्लान था, और प्री प्लान के तहत उन्होंने राजू
की हत्या की और फिर भागने में और सफल हुए। लेकिन सहयोग ये रहा कि जो रूट उन्होंने हरियाणा का चुना था, जो सीकर पुलिस को पहले आशंका थी, उसी रूट पे वो गए और इसी का कारण रहा कि देर रात तक सर्च अभियान चला। सीकर पुलिस के 200 से ज्यादा जवान रात को अंधेरे में भी वो जो इलाका नीमका थाना का और भादोली नदी और उदयपुर वाटी का जो इलाका है वो पूरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ खनन होता है, वहाँ नदी भी है, तो वहाँ छुपना उनके लिए आसान था। लेकिन पुलिस ने अभियान चला के छुपे अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। बिल्कुल रमेश, आप हमारे साथ बने रहिए। चाहेंगे जो 5 बदमाश हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि कैसे पूरी प्लानिंग की गई थी, बिंदुवार हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए। पुलिस ने कैसे इनको पकड़ा बदमाशों को? देखिए, पुलिस की 140 टीमें बनाई गई थी और 140 टीमें हर वो कड़ी देखती थी जहाँ से ये बदमाश आए थे। करीबन 700 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। जो वीडियो लिए गए थे वहां से उन मोबाइल नंबरों का डाटा एनालाइज किया गया। अलग अलग टीमों को अलग अलग स्थानों पर लगाया गया कि हाँ इस टीम को ये काम करना है, टीम को ये काम करना है। कुछ अधिकारी को ऐसे लगाया गया वो हाईवे पर जाए और बदमाशों के संभावित स्थलों पे तभी चलना शुरू करे। तो कल 10:05 पर जब घटना हुई थी, उस घटना के बाद में तुरंत सुबह से जो तमाम राजस्थान के लगे हुए बॉर्डर थे उनको बंद कर दिया गया और उसके बाद में टीमों ने अपना काम शुरू किया। और इन कामों की बदौलत यह है कि 24 घंटे के भीतर भीतर जो 5 बदमाश हैं वो पुलिस के हाथ कर चुके हैं। और मैं जानकारी दे दूं आपको कि एडीसी क्राइम रवि प्रकाश मेहरा सीकर पहुंच चुके हैं। उनके साथ अजयपाल लांबा भी हैं। दोनों अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं जहां पर कल राजू टेरो गोली मारी गई थी, वहां की वो तस्दीक कर रहे हैं, वहां का मौका मुआयना कर रहे हैं और उसके बाद वो आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ी सफलता पुलिस की इस प्रकार से उन्होंने 24 घंटे के भीतर भीतर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीकर की जनता काफी खुश है कि हाँ पुलिस ने अपना काम किया है। जो दाग पुलिस पर लगा था कि हाँ ये बड़ी घटना हो गई, पुलिस हाथ पे हाथ करके बैठी है, लेकिन 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके दिखा दिया। कोई भी अपराधी चाहे नहीं शासित तो ना हो, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता, पुलिस से बड़ा नहीं सकता। अगर पुलिस चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है और यही देश में हुआ है। लगातार वो राजस्थान बॉर्डर पार करने के प्रयास में थे, पुलिस उनके पीछे थी और अधिकारी ने 1 मिनट भी छोड़ा, यानी कि लगभग 10:05 से अभी 10:20 तक अधिकारी लगे रहे उनके अंदर। हर जवान, सीकर पुलिस का हर जवान, हर पुलिस अधिकारी, खुद एसपी खुद इस मुहिम में लगे रहे कि हम किसी भी हालत के अंदर बदमाशों को पकड़ना है और वो इस मुहिम चलते आज सफल हुए हैं। खुद डीजीपी उमेश मिश्रा ने उनको बधाई दी है और सम्मानित करने की बात कही है। गदगद है उमेश मिश्रा इस सफलता के ऊपर की पूरी टीम वर्क से काम हुआ है। किसी व्यक्ति ने क्या काम किया, किसी व्यक्ति ने क्या काम किया, लेकिन जो श्रेय है, जीत का श्रेय जो सेहरा बंदा है वो एसपी और राष्ट्रीय के बंदा है, क्योंकि उनकी जीत है, क्योंकि वो सेनापति इस टीम को ये दे दिया गया था कि बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल बता दूं आपकी जो बदमाश है उनको लेकर पुलिस की टीम नीमका थाना से सीकर रवाना हो गई है और 1 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है प्रेस वार्ता का। एडीसी क्राइम उस प्रेस वार्ता का आयोजन करेंगे और जानकारी देंगे कि ये बदमाश कौन से गिरोह के हैं, कौन से संबंध रखते हैं, इनके पास हथियार कहाँ से आए थे, पर गाड़ी कहाँ से आई थी और इनकी क्या मंशा थी, कौन से गैंगस्टर्स ने उसको मारने का प्लान बनाया था और कब से ये व्यू रचना रखते थे, किस प्रकार रखी गई थी। तमाम बिंदुओं की जानकारी थोड़ी देर में उनको मिल जाएगी। 1 बजे जब प्रेस वार्ता होगी तो एडीसी क्राइम रवि प्रकाश मेहरा पूरी प्रेस वार्ता को ब्रीफ करेंगे। जी सत्यनारायण, यानी कि मान सकते हैं कि जहां से घटना शुरू हुई थी, कहानी शुरू हुई थी, वहीं पर लाकर पुलिस खुलासा करेगी। लेकिन सत्यनारायण, एक बात यहां पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि खेतड़ी थाना क्षेत्र के जो हरडिया हो गांव हो या फिर इसके अलावा बाघोली गांव हो, यहां पर तलाश को लेकर लगातार दबिश दी जा रही थी, लेकिन जहां पर इनको पकड़ा गया है वो पोख गांव है। तो आखिरकार वहां तक कैसे पहुंचे जब पुलिस लगातार गाड़ी का पीछा कर रही थी? कैसे ये रूट भटके या फिर कुछ और अन्य कारण सामने निकल कर आया? कि हाँ हमारी गाड़ी का पीछा किया जा रहा है और बदमाशों को इतना समय नहीं दिया कि वो दूसरी गाड़ी लूट सके या दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कर सके। ऐसे में बदमाशों ने एक स्थान पर गाड़ी को छोड़ दिया था और वहां से वो पैदल ही वहां से निकल पड़े थे। लेकिन वो शायद भूल गए कि जो पूरा इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर खनन होता है, यहाँ खनन वाले लोग भी रहते हैं, खनन के जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं वो भी रहते हैं। लेकिन पुलिस की टीमें एक तरफ लगातार बढ़ रही थी, पुलिस की टीमों पर उनके पास लोकेशन थी और जैसे ही पुलिस की टीम को गाड़ी मिली, गाड़ी के बाद में 2 युवक मिल गए जिनका नाम विक्रम और मनीष था। उनसे तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो उस तरफ गए, की तरफ गए। तो बिना देर गवाए पुलिस के अधिकारी जवान पैदल ही उनकी तरफ
निकल चुके, जहां पर उन्होंने आमने सामने फायरिंग भी की और इसी फायरिंग के दौरान एक बदमाशों के जो पांव है उसमें गोली भी लगी है, उस कारण वो घायल भी हुआ है। उसके बाद में पुलिस ने इनको दबोच दिया। राहत की बात यह है कि पूरी कार्रवाई में किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई। अपनी जान की परवाह किए बिना पुलिस ने अपने जो कर्तव्य है उसका निर्वहन किया है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीजीपी उमेश मिश्रा को बधाई दी है। उन्होंने खुद ने ट्वीट किया कि अच्छा, बहुत बेहतरीन काम किया। हालांकि हत्याकांड हो गया था, लेकिन हत्याकांड के बाद में पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी थी और वो काबिलियत दिखा दी पुलिस ने। साथ ही ने ये साबित कर दिया कि अपराध कितना बड़ा भी क्यों न हो, उसको पुलिस जरूर गिरफ्तार कर लेती है। उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 आरोपी गिरफ्तार किया जा चुके हैं। अब जानना यह है कि आखिरकार ये कौन सी गैंग है जिसने इतने बड़े हत्याकांड की जरूरत न रही। ऐसे में उनसे पूछताछ की जा रही है और 1 बजे प्रेस वार्ता होगी तो इस बात का खुलासा हो जाएगा कि कौन सी गैंग से संबंध रखते हैं और किस व्यक्ति ने उनको ये करने के लिए कहा था। तो तमाम इन बिंदुओं की जानकारी थोड़ी देर में जब प्रेस वार्ता होगी उसके बाद हमें मिल पाएगी। बिल्कुल सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार भी जुड़ गए। शिवेंद्र, देखिए, आपसे जानकारी चाहेंगे। आपने रिपोर्ट भी दी कि जो एक बदमाश है उसके पैर में गोली लगी है, घायल वो हुआ। ये जानकारी चाहेंगे कि कौन वो बदमाश है, क्या वो सीकर का रहने वाला है या हरियाणा का वो बदमाश है जिसके पैर में गोली लगी? चलिए एक बार फिर से हमारी सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि बड़ी सफलता राजस्थान पुलिस के हाथ लगी है और पूरी राजस्थान पुलिस फोर्स यही कोशिश कर रही थी कि इन बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि बदमाश कहीं ना कहीं सिरदर्द बने थे, लगातार फायरिंग कर रहे थे, हवा में फायरिंग भी की और साथ में जिस गाड़ी में ये बैठे थे वहां से जब ये गुजर रहे थे सड़क से होते हुए तो लोगों को हटाने के लिए भी इन्होंने हवा में फायरिंग की थी, जिसके बाद एक बड़ी समस्या यहां ये भी हो सकती है जिस तरह से कल भी निर्दोष लोग मारे गए। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से